लड़ाई रोकने के लिए आदमी ने फटाफट अधिकारी की पोशाक बदल ली। पूछताछ से पहले ही किसी ने उसे बड़े अधिकारी की धौंस जमाने के लिए डांटा। महिला पहचान बताने वाली थी, तभी वह घुटनों पर बैठ गई और जवाब देने लगी। लेकिन यह क्या, महिला जैसे मजाक सुन रही हो, उसने भी कपड़े बदलने की बात कही। यह जानकर हैरानी हुई कि वह महिला सिर्फ चौथे दर्जे की ग्वांगवेई जनरल नहीं बल्कि छठे दर्जे की टोंगपान भी है। मिंग साम्राज्य ने तियान परिवार को जीता था। वे पहले आत्मसमर्पण करने वालों में थे और ताइजू सम्राट की शांति में मदद की, इसलिए उन्हें वंशानुगत ग्वांगवेई जनरल की उपाधि मिली। तियान मियाओवेन खुद छठे दर्जे की टोंगपान है और आप जैसे 8-9 दर्जे के छोटे अधिकारी को इस अधिकारी के सामने झुकना चाहिए। शेषाओतियन अनिच्छा से घुटनों पर बैठ गया। यह तियान मियाओवेन की चाल थी। शुयिन पर्वत पर रेत खदान की खोज से प्रमुख परिवारों में लड़ाई छिड़ गई थी। शेषाओतियन को विवाद सुलझाने के लिए बहकाया गया, जबकि वह तियान परिवार के साथ मिलकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। झांग और गी परिवार अब विवाह संबंध बनाकर शुयिन पर्वत पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। इसलिए तियान मियाओवेन ने अपने प्रबंधक को अगले दिन के मध्यस्थता के समय योजना बनाने का आदेश दिया। जन की तलवार से जी जा के लोगों को मारने की योजना थी, लेकिन जन जुअर नेगे लोंग से शादी नहीं की, इसलिए शे शाओतियन को ढूंढ लिया। दोनों पहले से ही जीवन मरण के साथी थे, लेकिन शे शाओतियन और तियान मियाओवेन की योजना एक जैसी थी। फर्क बस इतना था कि शे शाओतियन गे लोंग को मारना नहीं चाहता था। जे लोंग लाल कोट पहनकर ढोल बजा रहा था, क्योंकि वह मध्यस्थता के बाद जान जा में शादी करने जा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर पहाड़ों पर 2 निशानेबाज थे जिनका लक्ष्य एक था, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान थे। 2 धनुर्धरों ने उसे घूरा और तीर चलाए। पहला तीर ग्रेलोंग की बाह में लगा और वह हट गया। दूसरा तीर तियान साहब की गर्दन में लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। अंततः दोनों धनुर्धरों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ग्रोंग ने डरते देखा कि उसकी बांह पर जान परिवार की तलवार थी। श्याओ तियान जानता था कि शुयिन पर्वत गहरी खाई है, इसलिए उसने तुरंत पीछे हटने का निर्णय लिया। दूसरी ओर अनजान तियान मियाओवेन मालिश करने वाले से परेशान था। दर्द असहनीय था। दर्द होने पर आराम नहीं मिल पाता है। तभी एक नौकर आया। उसने तियानजी को बताया कि हमारे घर के मालिक की पहाड़ पर हत्या हो गई है।